सूरज गली नंबर 4 की छतों से झांक रहा था। कबूतर गुटर गूं कर रहे थे, दूध के पैकेट दरवाजों पे धम से गिर रहे थे और चाय की खुशबू हवा में तैर रही थी। जैसे ही मिसेस शांति अपनी अदरक चाय पीने वाली थीं, एक आवाज ने शांति भंग कर दी। बचाओ, सेव मी, वो यहाँ है, बहुत बड़ा है। बिमला जी की आवाज ऐसे डेसिबल लेवल पर पहुंच गई जो इंसान ने पहले कभी नहीं सुनी थी। खिड़कियां खड़खड़ाने लगीं, आवारा कुत्ते भौंकने लगे और मिस्टर वर्मा तो अपने तुलसी के गमले पर गिरते गिरते बचे। दरवाजे फट से खुले और नींद में डूबे लोग पतली गली में बाहर निकल आए। क्या हुआ बिमला बहन, तुम ठीक हो? किसी ने फिर से तुम्हारा सोने का चेन छीनने की कोशिश की क्या? गुप्ता जी, गली वेलफेयर एसोसिएशन के सेल्फ अपॉइंटेड प्रेसिडेंट सबसे पहले बिमला शर्मा के दरवाजे पर पहुंचे। रिलैक्स गुप्ता अंकल, शायद छिपकली होगी। बिमला आंटी तो ऐसे ही चिल्लाती हैं, अगर कोई तितली भी उनके न्यू हेयर स्टाइल के पास से गुजर जाए। नहीं, छिपकली नहीं, उससे भी बहुत बहुत बुरा। वो एक चूहा था, एक जायंट भयानक चूहा। उसने मुझे सीधा आंखों में देखा, बता रही हूँ, सीधा आंखों में। दिन तो अभी शुरू ही हुआ था और एंटरटेनमेंट तो पहले से ही टॉप नॉच था। अब तुम सोचोगे कि एक छोटा सा चूहा पकड़ना कितना सिंपल होगा, है ना? ओह, तुम कितने गलत हो। हमें इस आफत को पकड़ना ही होगा, इस 4 पैरों वाले टेररिस्ट को। गुप्ता जी ने ऐलान किया, एक हीरोइक पोज मारते हुए। हाँ, हमें एक प्लान चाहिए। शायद हम वो ऑनलाइन रैट कैचर प्रो ट्रेनिंग मीम्स में से किसी से कंसल्ट कर सकते हैं। पहली कोशिश में मिस्टर खन्ना का लाया हुआ एक पुराना सा दिखने वाला माउस ट्रैप इस्तेमाल हुआ। इसने अपने जमाने में कई चूहों को पकड़ा है। ये फैमिली एयरलूम है। अंकल सीरियसली? रोटी, ये कोई गांव का चूहा नहीं है, ये गली नंबर 4 का चूहा है। उसके पास जोमेटो गोल्ड मेंबरशिप होगा और वो आर्टिजनल चीज एक्सपेक्ट करता होगा। वो हेयरलूम ट्रैप बिमला शर्मा के किचन के दरवाजे के पास रखा गया। मिनट बीतते गए। अचानक एक जोरदार स्नैप की आवाज आई। सबने एक साथ सांस रोकी। पकड़ लिया। पर अफसोस, ट्रैप तो बंद हो गया था, पर उसके जबड़े खाली थे। रोटी गायब हो चुकी थी। लो जी, ये तो एपिक फेल हो गया। शायद चूहा नेशनल जियोग्राफिक के डॉक्यूमेंट्रीज देख रहा है कि कैसे बच निकलना है। मैंने कहा था ना, वो चालाक है। वो कोई मामूली चूहा नहीं है, वो भेस बदले शैतान है। गली वालों की शुरुआती हिम्मत अब डगमगाने लगी थी। खानदानी माउस ट्रैप के फेल होने के बाद गुप्ता जी ने मामला एस्केलेट करने का फैसला किया। बस बहुत हुए ये प्रिमिटिव मेथड्स। हमें स्ट्रेटेजी चाहिए, हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए, हमें चाहिए टेक्नोलॉजी। वो धूल भरे वॉकी टॉकीज की एक जोड़ी लेकर आए। अल्फा टीम, ये ब्रावो लीडर है। डू यू कॉपी? रॉजर दैट ब्रावो लीडर। राजू ऑन द ग्राउंड, रोडेंट रिकॉनेसेंस के लिए रेडी। नए प्लान में बैरिकेड्स बनाकर चूहे को एक कैप्चर पॉइंट की तरफ धकेलना था। महान चूहा हंट वर्जन 2.0 ऑफिशियली शुरू हो चुका था। जब सब हार मानने ही वाले थे, तभी मिसेस डिसूजा की प्यारी गुलाब की झाड़ियों के पास एक छोटी सी हलचल दिखी। टारगेट साइटेड फ्लोरल एसेट्स के पास। चूहा भगाने वालों में एक नई एनर्जी की लहर दौड़ गई। ऑल यूनिट्स कन्वर्ज, उसे भागने मत देना। चूहा बाहर निकला और कैओस मचा दिया। वो मिस्टर खन्ना के पैरों के पास से भागा, मिसेस परेरा को गिराया और कांदे बटाटे लुढ़का दिए। ये तो लाइव एक्शन टॉम एंड जेरी जैसा लग रहा है, पर हम सब टॉम हैं और हम सब हार रहे हैं। चूहे ने फिर कपड़े सुखाने की रस्सी पर एक डेयरिंग जंप मारी, उसे टाइट रोप की तरह इस्तेमाल करते हुए। उसका रास्ता रोको, उसे बाल्टी की तरफ भेजो। फिर चूहे ने एक खुली खिड़की से डिटूर लेने का फैसला किया, सीधा गुप्ता जी के घर में। अंदर से धड़ाम धड़ूम की आवाजें आने लगीं। मेरा मिंग वेस नहीं। गली नंबर 4 का महान रैट हंट अब ऑफिशियली पूरी तरह केओस में बदल चुका था। अंकल आंटी, क्या मैं कुछ ट्राई करूं? ये टिंकू था, बिमला शर्मा का शांत 12 साल का बेटा। तुम क्या करोगे बेटा? ये काम एक्सपीरियंस बड़ों का है। उसे ट्राई करने दो गुप्ता जी, हमारा क्या जाएगा। टिंकू ने एक कार्डबोर्ड बॉक्स, एक डंडी और एक बिस्किट से एक सिंपल सा ट्रैप लगाया। बस इतना ही। हमारे इतने हाईटेक प्लान्स के बाद तुम्हें लगता है काम करेगा? हमें बस चुप रहना है और वेट करना है। चूहा धीरे से बॉक्स के पास आया और एक झटके में टिंकू ने रस्सी खींची। बॉक्स गिरा और चूहा उसके नीचे आराम से फंस गया। उसने पकड़ लिया, टिंकू ने पकड़ लिया। गली नंबर 4 के टेरर के पकड़े जाने पर पहले तो किसी को यकीन नहीं हुआ, फिर सबने चैन की सांस ली। बिमला शर्मा एज हरसेल्फ, मेरा हीरो, मेरा छोटा जीनियस। बिमला शर्मा ने अपने बेटे को कसकर गले लगाया। गुप्ता जी एज हिमसेल्फ, शाबाश बेटा, तुमने हम सबको दिखा दिया कि कभी कभी सबसे सिंपल सॉल्यूशंस ही बेस्ट होते हैं। अब जब मुजरिम पकड़ा गया था तो अगला बड़ा सवाल उठा, इसका क्या किया जाए? गुप्ता जी एज हिमसेल्फ,
ऑर्डर। हमारे सामने एक कुख्यात अपराधी है, अब हमें सजा तय करनी होगी। चूहे की किस्मत पर सुझाव तेजी से आने लगे। मिसेस पेरेरा उम्र कैद, एक बहुत बहुत छोटे पिंजरे में, बिना चीज के। बिमला शर्मा एज हरसेल्फ, इतना हार्श मत बनो, शायद हम इसे हाईवे के पास वाले बड़े मैदान में छोड़ सकते हैं। बहस चलती रही। गुप्ता जी ऑर्डर बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रहे थे। काफी सोच विचार के बाद गली पंचायत आखिरकार एक फैसले पर पहुंची। गुप्ता जी एज हिमसेल्फ, दिस कोर्ट ने फैसला किया है कि मुलजिम को देश निकाला दिया जाएगा, एग्जाइल्ड। टिंकू ट्रांसपोर्टेशन का इंचार्ज था। कुछ बहादुर लोग उसके साथ जाने के लिए वॉलंटियर हुए। सपना एज हरसेल्फ, टिंकू रिलीज का वीडियो जरूर बनाना, #रैट रिलीज पार्टी। माहौल अब काफी हल्का हो गया था। जैसे ही टिंकू और उसकी छोटी सी टोली निकली, बाकी लोग उन्हें जाते हुए देखने लगे। बिमला शर्मा एज हरसेल्फ, उम्मीद है इस बार ये सच में दूर ही रहेगा। रिलीज पार्टी हाईवे के पास एक सुनसान जगह पर पहुंची। टिंकू ने ध्यान से बॉक्स खोला। चूहा बॉक्स से गोली की तरह निकला और ऊंची घास में गायब हो गया। एस्कॉर्ट 1, और वो गया, एक छोटे फरी रॉकेट की तरह। मिशन अकॉम्प्लिश्ड, या उन्हें ऐसा लगा। चूहे के भागने का गली नंबर 4 पर एक अनएक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट हुआ। बिमला शर्मा एज हरसेल्फ, शायद वो चूहा एक साइन था, एक साइन कि हमें अपनी हरकतें सुधारनी होंगी और अपनी गली भी। इस बात पर सब सहमत हो गए। गली में एक नई एनर्जी भर गई। गुप्ता जी एज हिमसेल्फ, हम ऑपरेशन क्लीन स्वीप लॉन्च करेंगे, एक स्वच्छ गली अभियान यहीं अभी। और इस तरह शुरू हुई गली नंबर 4 की जोरदार सफाई। झाड़ू निकल आए, बाल्टियां भर गईं और पुराना कबाड़ बाहर निकाला गया। राजू एज हिमसेल्फ, हे गाइस, राजू यहाँ लेव गली नंबर 4 से, जहां हमने अभी अभी एक खूंखार गैंगस्टर चूहे को हराया है, और अब हम अल्टीमेट क्लीन अप चैलेंज के साथ अपना इलाका वापस ले रहे हैं। वो गली जो पहले केओस का मंच थी, अब पर्पसफुल एक्टिविटी का केंद्र बन गई थी। जैसे ही सूरज ढलने लगा, गली नंबर 4 सालों में इतनी साफ और चमकदार कभी नहीं दिखी थी। वहां के रहने वालों में गर्व और कुछ कर दिखाने का एहसास भर गया। उन्होंने चूहे का सामना किया था, और एक तरह से उन्होंने खुद का सामना किया और बदलाव लाने का फैसला किया। जैसे ही शाम ने गली नंबर 4 को रंगा, वहां के लोगों में एक सेटिस्फैक्शन की भावना छा गई। गुप्ता जी एज हिमसेल्फ, बहुत बढ़िया सब लोग, ये है वो गली नंबर 4 जिसे मैं जानता हूँ और प्यार करता हूँ। क्लीन, कोऑपरेटिव और पूरी तरह से रैट फ्री। एक छोटे से सुनहरे पल के लिए दुनिया में सब ठीक था। उन्होंने अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए एक छोटी सी गली पार्टी के प्लान्स पर भी बात करना शुरू कर दिया था। जैसे ही मिस्टर खन्ना सजेस्ट कर रहे थे कि उन्हें एक परमानेंट रैट वॉच साइन लगाना चाहिए, एक नई आवाज ने शाम की शांति भंग कर दी। वो एक चींची थी, पर यह कोई मामूली चींची नहीं थी। सबसे बड़े नाले के मुंह से 2 छोटी लाल आंखें ढलती रोशनी में चमकी। सबके सिर घूमे, बातें बंद हो गईं। गली में एक नई तरह की खामोशी छा गई। बिमला शर्मा एज हरसेल्फ, गुप्ता जी, मुझे नहीं लगता टिंकू का चूहा अकेले काम कर रहा था। नई साफ हुई गली अचानक बहुत कम सिक्योर महसूस होने लगी। एडवेंचर, ऐसा लग रहा था, अभी खत्म नहीं हुआ था। अगली बार जरूर देखिएगा फोल्क्स।